Assalamu alaikum dear my dear viewers. तो how are you? I hope you are fine and enjoying your life. तो आज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि हाउ टू स्टे हैप्पी। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम खुश कैसे रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई थिंक कि खुशी का जो सोर्स है वो आपके अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं टिप्स दूंगी कि जिससे आप लोग जो है वो अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अब लोग जो होते हैं ना वो एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज को वो यूँ समझते हैं कि उन्होंने जिम में जाके ही एक्सरसाइज करनी है, घर पे तो एक्सरसाइज होती नहीं है। हालांकि एक्सरसाइज की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर जिम आप नहीं जा सकते, ठीक है, आप घर पे ही हो, तो आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो? खाना खाने के बाद आप वॉक किया करो। ठीक है, और ये तो सुन्नत भी है कि 10 से 15 मिनट की वॉक जो है वो मस्ट खाने के बाद करनी चाहिए। लेटना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, फ़ौरन से वॉक किया करो फिर बैठा करो। और ये जो है, इससे ना सिर्फ आपकी बॉडी जो है वो शेप में रहती है, बल्कि क्या होता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी जो है वो प्रॉपर रहती है। और जब आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉपर रहती है तो आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है। आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है तो फिर आप लोग हैप्पी रहते हो। वो क्या कहते हैं, दैट इज अ फेमस सेइंग कि आ हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। ठीक है, कि अगर आपकी बॉडी हेल्थी होगी तो आपका माइंड हेल्थी होगा, माइंड हेल्थी होगा तो सब हेल्थी होगा और आप हैप्पी फील करोगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज वॉक ही कर लिया करो, लेकिन किया ज़रूर करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है सारा का सारा वो भी प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट नहीं होगा, फैट डिपॉजिट नहीं होगा, आपके इर्द गिर्द बीमारी आएगी भी नहीं और आप खुश रहोगे। ठीक है, जब जाहिर सी बात है आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहोगे। उसके बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स भी अक्सर ये कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी है उस अपने खाने में या फिर पूरे डे में आपको पानी ही ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का 78% वाटर है कि नहीं। ठीक है, तो वाटर जब हमारी बॉडी का इतना मेजर पोर्शन है, अगर हम उसी को नहीं पिएंगे जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होगा फिर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ना हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगी और ना ही आपको हैप्पी फील होगा। ठीक है, तो प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए। और अब पानी पीते वक्त भी अब आपने ये गलती नहीं करनी कि डॉक्टर्स जो हैं वो डेली आपको कितने गिलास पानी पीने का कहते हैं, 7 से 8 गिलास बोलते हैं। तो क्या आप लोग वो 7 से 8 गिलास एक ही टाइम पे पी लोगे? नहीं ना। आप लोग क्या करोगे, उस 7 से 8 गिलास को ऐसे डिवाइड करोगे कि आपके खाने के साथ साथ भी वो जाए। ठीक है, और जब आप लोग चल फिर रहे हों, ठीक है, और आपका पेट थोड़ा सा साफ हो जाए तो तब भी आप पानी पी लो। जैसा कि खाना खाने के दौरान भी स्टार्टिंग पे पानी पियो। ठीक है, उसके अलावा फिर दरमियान में भी पियो, एंड पे पियो। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि अगर 3 हिस्से हैं खाने के तो उसमें से आप 2 हिस्से पानी को रख लो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आपकी डाइट भी बैलेंस हो जाती है, आपकी बॉडी भी प्रॉपर फंक्शनिंग में रहेगी। ठीक है, और आपका मेदा भी सही से काम करेगा। और जब ऐसा होगा तो आप हेल्दी रहोगे, और जब आप हेल्दी रहोगे तो आप हैप्पी फील करोगे। ठीक है, तो पानी आपने 7-8 गिलास इकट्ठे नहीं पी लेंगे। ठीक है, अगर इकट्ठे पी लेंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है आपको फ़ायदे की बजाय क्या होगा, नुकसान होगा। और जब नुकसान होगा तो आप हैप्पी कैसे रहोगे? ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। गिव अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट दो भाई। अब हम कॉम्प्लीमेंट कैसे देते हैं, जब हमारी आदत है, हम तो जब तक दूसरों को जज ना कर लें तब तक हमारी जान को सुकून नहीं आता कि ये बंदा ऐसा लग रहा है, इसके कपड़े ऐसे हैं, ये दिख नहीं अच्छा रहा, इसने मेकअप नहीं किया, इसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, इसको बोलने का नहीं आता, इसको पता नहीं क्या है, ऐसा है, ये बहुत चुप रहता है, ये बहुत बोलता है। तो ये सारे आप लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते एक दूसरे को, तो दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्स। ये कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, ये कमेंट्स हैं जो आप एक दूसरे को देते हो। ठीक है, जिसके बगैर आपका खाना नहीं हजम होता। ठीक है, तो वो कमेंट्स हैं, ठीक है, जो आप दे रहे होते हो। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट आप लोग क्या करते हो, किसी की तारीफ करते हो कि बहुत अच्छे लग रहे हो आप आज। ठीक है, आज आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, या फिर आप और ज़्यादा जो है मज़ीद अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हो। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्स ना। ये क्या, और अपने आप को भी कॉम्प्लीमेंट दो, यार क्या वाह आज क्या लग रहे हो आप। ठीक है, तो इस तरह से आज मैंने बहुत काम किया, मुझे बहुत खुशी हुई, इस तरह से अपने आप को जो है वो कॉम्प्लीमेंट दो, शुक्र अदा करो जो भी आपके पास नेमतें हैं। ठीक है, तो शुक्र अदा करने से तो वैसे भी अल्लाह ताला ने कहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलता है और आपकी नेमतों में भी इजाफा होता है।
और जब ऐसा होता है आप ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाते होते हो कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा अब आपको क्या करना चाहिए, इसके अलावा अब आपको क्या करना चाहिए, से यस इट इज पॉसिबल। बाहर वालों ने तो क्या ही कहना है, हम खुद ही हार मान के बैठ जाते हैं, हाँ जी ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो से यस इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। कोई भी चीज़ तब तक मुश्किल है, तब तक नामुमकिन है जब तक आप उसको कोशिश करके अचीव ना कर लो, उससे पहले सब कुछ मुमकिन है, ठीक है। आपके कोशिश करने से, ठीक है, क्या होगा, एक तो आप बिजी रहोगे, ठीक है, जितना बिजी रहोगे तो शैतानी जो ख्याल हैं वो नहीं आएंगे आपके माइंड में, ठीक है। और जब आप अपने आप से कहोगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, चाहे पूरी दुनिया कह दे कि ये नहीं हो सकता, तुमसे तो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन आप कर सकते हो। जैसे कि स्टडी में अच्छे मार्क्स लेके आना, अगर आप ठान लें तो क्या नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा आपने कोई आपका गोल है, आपने सेट किया हुआ है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो अच्छी सी सोच है, ठीक है, इस कंट्री को लेके, अपने अपने कंट्री को सर्व करने के हवाले से, ठीक है, या कोई भी सर्विस के हवाले से वो अच्छी है, तो ज़रूर आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो सब कुछ पॉसिबल है जब आप ऐसा सोच के चलोगे, बिल्कुल सब कुछ हैप्पी हैप्पी होगा, सब कुछ ठीक होगा। ऑल्दो कोशिश करने से बंदा हार भी जाता है, ठीक है। एक दफ़ा करोगे कोशिश, नहीं मिलेगा फ्रूट, दूसरी दफ़ा करोगे, तीसरी दफ़ा करोगे, तो एक ना एक दिन आपको फ्रूट ज़रूर मिलेगा, अगर आपकी कोशिश आपने दिल से की हुई है तो, ठीक है। ओके, उसके बाद इससे आप हैप्पी भी रहोगे, पॉसिबल कहोगे। अब ये गला फाड़ फाड़ के सबको नहीं कहना हाँ जी सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ करो। वो क्या कहते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक है। तो गरजो मत, बरसो, लेकिन ऐसे किसी को पता भी ना चले, और आप अपने काम करके दिखाओ कि हाँ ये देखो, आप तो कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने किया, लेकिन करके दिखाओ, फिर बोलो, उससे पहले नहीं बोलो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना चाहिए जी, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या होती है, मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करने की एक टेक्निक है, उसका नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन कई तरीक़ों से होती है, कई लोग सुबह उठ के योगा करने लग जाते हैं, कई लोग जो है वो म्यूज़िक सुनते हैं अच्छा वाला, ठीक है, जिससे उसके माइंड उनके माइंड को रिलैक्स फील हो, ठीक है। यहाँ पे कई लोग जो है वो कॉमेडी शोज़ देखते हैं ताकि उनको अच्छा फील हो। बेसिकली मैं क्या करती हूँ, जब मुझे बुरा फील होता है या फिर कुछ इस तरह से होता है, तो मैं कॉमेडी शो देखती हूँ और मेरा मूड बिल्कुल अच्छा हो जाता है। आपकी जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होना, या तो आप जो है वो नमाज़ की तरफ चले जाया करो, ठीक है, और दुआ किया करो, ठीक है, सजदे में गिर जाया करो अगर आप बहुत टेंस हो, और फिर उसके बाद आप लोग जो है वो कॉमेडी शो देख सकते हो, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आपका मूड जो है वो फ्रेश हो जाता है, और आपकी जो माइंड के अंदर इतनी नेगेटिव थॉट्स चल रही होती हैं वो पॉज हो जाती हैं। जब ऐसा होता है तो यू फील हैप्पी, ठीक है। और जब आप हैप्पी फील करते हैं, लोगों को बहुत बुरा लगता है, और इससे हमारा कोई सरकार नहीं कि लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, हमने हैप्पी रहना है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद फिर आपको क्या करना चाहिए, आउटिंग पे जाना चाहिए। क्या करना चाहिए जी, आउटिंग पे जाना चाहिए, आउटिंग पे जाना चाहिए, बिल्कुल। जो खासतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली हर लेवल पे लाइफ का जितने भी लेवल हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो एडल्ट्स हैं, चाहे वो क्या है मेच्योर हो गए हुए हैं, ठीक है, चाहे वो एजड हैं, हर ग्रुप लेवल पे लाइफ में क्या होता है कि टेंशन्स होती हैं हर लाइफ पे, ठीक है, हर लाइफ स्पैन में, ठीक है, कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे आपको बिल्कुल आइडियल लाइफ जो है वो प्रोवाइड तो नहीं हो सकती। किसी ना किसी टाइम पे आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकते हो, एक्साइटेड हो सकते हो, किसी पे आपको बिल्कुल लो भी फील हो सकता है, ठीक है। इस तरह से लग सकता है कि बिल्कुल पता नहीं सारा कुछ ख़त्म हो गया है, यहाँ पे पता नहीं ये मेरा काम नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं होता। तो जब ऐसा फील हो तो बिल्कुल आपको जो है वो मंथली बेसिस पे या फिर एटलीस्ट इन आ ईयर आपको बिल्कुल आउटिंग पे जाना चाहिए, जिसको आप ट्रिप नहीं बोलते, स्कूल में लेके जाते हैं, कॉलेज में लेके जाते हैं, ट्रिप पे लेके जाते हैं, ताकि बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाए। और जब माइंड फ्रेश होता है तो फिर आप कोई भी चीज़ जो है वो ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली रिफ़्रेशमेंट का मतलब यही होता है, आपके माइंड की रिफ़्रेशमेंट हो गई और आपने अच्छी अच्छी चीज़ें देख ली, सीनरी देख ली, तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो गया। इतने सारे प्रेशर वाला जो माहौल है उससे आप
बाहर निकल आते हो तो आउटिंग ज़रूरी है। आप कर सकते हो, फैमिली के साथ जाओ, ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ नहीं जाना चाह रहे, अगर आप लड़के हैं या आपकी फैमिली आपको अलाउ करती तो अकेले चले जाओ, या फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, या कज़न्स के साथ चले जाओ, ठीक है। अगर आपकी फैमिली अलाउ करती है तो ठीक है, नहीं तो फैमिली के साथ ही जाओ। ओके जी। उसके बाद फिर आपको और क्या करना चाहिए, अपने वीक को प्लान कर लेना चाहिए। ऑल्दो ऐसा होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं जो प्लान करती हूँ वैसा नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन होता है, ठीक है। अगर मैं आपने नोट किया है कुछ रोज़ के लिए अपना प्लान किया, पूरा वीक या फिर एक डे का भी प्लान किया है, मैं तो एक डे का प्लान करती हूँ, ठीक है। वीक का मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है वीक वाला मैं लिख के तो भूल जाती हूँ, मुझे नहीं पता आज क्या करना था तो कल क्या करना है, ठीक है। तो मैं डेली का जो है वो एक बनाती हूँ, ठीक है। मैं लिखती हूँ, अपने बुलेट पॉइंट्स लिख लेती हूँ, क्या मैंने आज ये करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं कर लेती हूँ उसको टिक लगा देती हूँ, ठीक है, ताकि आज की जो मेरी रूटीन है वो तो कंप्लीट होना, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, आप वीक भी प्लान कर सकते हो, डे भी प्लान कर सकते हो, मंथ भी प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा यकीन है कि मैंने पूरा जो वीक प्लान किया मैंने ऐसे ही चलना है, तो फिर तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा है जो कि जिसको पता है कि मैंने ये वीक तो प्लान कर लिया, लेकिन ये मुझे पता है कि कोई ना कोई जो है वो काम निकल आएगा और मुझसे ये नहीं होगा, तो फिर आप डे बाय डे प्लान कर लो, रोज़ का 1-2 काम कर लो, ठीक है। तो इससे भी जो है आपका डे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैनेज हो जाता है, और आप लोग जब मैनेज रहोगे तो आप हैप्पी रहोगे। जब आप लोग फर्स्ट क्रिएट करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसी कमरे में बैठे हो, ठीक है, और वहाँ पे हर तरफ आपने बुक्स ही बुक्स बिखेरी हुई हैं, स्टूडेंट वगैरह आप, और अगर आप हाउस वाइफ हैं या फिर कोई वर्किंग मैन है या फिर ह्यूमन है, तो फिर आपने अगर अपनी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गंदगी मचाई हुई है तो आपको जो है वो हैप्पी फील नहीं होता, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। और अगर अच्छे ख्याल आ भी रहे होंगे तो वो बुरे हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सफाई नहीं है, ठीक है। तो अपने इर्द गिर्द जो है वो बिल्कुल माहौल को साफ रखना चाहिए, और फ्रेगरेंसेस का यूज़ करना चाहिए आपको, ठीक है। जो फ्रेगरेंसेस होते हैं जैसे कि अगरबत्तियाँ होगी, परफ्यूम्स हो गए, ठीक है। कईयों को परफ्यूम्स अच्छे नहीं भी लगते, जैसे मुझे परफ्यूम्स अच्छे नहीं लगते, तो मैं फ्रेगरेंसेस का इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है। वो जो अगरबत्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो अगर रूम में आप लगा लें तो काफ़ी ज़्यादा माइंड फ्रेश हो जाता है। और अगर आपने ये ट्राई नहीं किया तो आप बिल्कुल ट्राई करके देखो, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे माइंड को फ्रेश करने वाली अगरबत्तियों वाली, ठीक है, तो लेट मी नो, ठीक है। और बिल्कुल ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिससे आप हैप्पी रह सकते हो, ठीक है। और सबसे बढ़कर क्या होना चाहिए आपको, आपका ईमान पक्का होना चाहिए, ठीक है। और ईमान पक्का है तो वैसा वो वाला इंसान तो वैसे भी परेशान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, और अच्छा नहीं होगा तो बेहतरीन होगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।